बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो का पार्ट 19। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, इस गज़वे के मुतालिक अब सिर्फ उस बहतान अजीम का जिक्र करना बाकी है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर दिल के मुनाफिक और जाहिर के मुसलमानों ने बांधा था, और जिसमें सिवाय झूठ के और बेहुदा तोहमत की कुछ और न था, जिसकी तफसील आपके सामने हम बयान करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब इस गज़वे से वापस तशरीफ लाए तो आखिरी मकाम मदीना के करीब हुआ। कैंपिंग करने से पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को रफ़े हाजत के लिए अपने हौदिज से निकल कर बाहर जाना पड़ा, और लोगों की निगाह से बचने की गर्ज से वो पड़ाव से दूर चली गयी। अभी वापस तशरीफ नहीं लाई थी कि सब लोग रवाना हो गए। जो आदमी उनके हौदिज को ऊँट पर रखने के लिए मुकर्रर थे, वो भी हौदिज को ऊँट पर रख कर चल दिए, और उन्हें उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खुर्द साल और ला गरू नहीफ होने की वजह से हौदिज के वजन में कुछ फर्क मालूम न हुआ, और यही समझे कि उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हौदिज ही में है। जब उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई तो वहाँ किसी को मौजूद न पाया। सख्त घबराई। आखिर ये ख्याल आया कि जब मुझे हौदिज में न पाएंगे तो कोई न कोई शख्स मेरे लिए लेने को आएगा। अगर मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं तो उन्हें ढूंढने में बहुत तकलीफ होगी। इसी वजह से वहीं लेट गई। लेकिन कोई हिकमत इलाही थी कि उनका ये ख्याल पूरा न हुआ, और किसी को ये शक न गुजरा कि हौदिज खाली है, इसलिए कोई लेने को नहीं आया, और आप लेटे लेटे वहीं सो गई। सुबह हुई। सफवान बिन मुअत्तल अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु आए, और उन्होंने दूर से देखा कि कोई आदमी पड़ा है। पास आए तो पहचाना कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हज़रत सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत परहेजगार और आबिद और जाहिद आदमी थे। इसी वास्ते जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस खिदमत पर मामूर फरमाया था कि वो काफिले की रवानगी के बाद सुबह चला करे, और किसी की कोई गिरी गिराई चीज देखा करें तो उसे उठाकर मालिक को पहुंचा दिया करे। उन्होंने जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उस हाल में पड़ा पाया तो ख्याल किया कि मुसलमानों पर कोई ऐसी ही आफत टूटी है और ये यहाँ मरी हैं। इस ख्याल के आते ही जोश और दर्द भरी आवाज में कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठकर बैठ गई। फिर हज़रत सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको कमाल इज्जत और ताज़ीम और अदब के साथ अपने ऊँट पर सवार किया और खुद पैदल मुहार पकड़कर काफिले में आ मिले। उस वक्त दिन बहुत चढ़ आया था। काफिले के मुनाफिकों ने यह हाल देखकर अपनी खबासत और सयाह दिली का इजहार बड़ी दिलेरी से किया, यानी हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी पर इफ्तिरार बांधा। और अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक ने, जिसकी शरारतों का बयान पहले भी हो चुका है, मदीने में आकर इस तरह बहतान की तशरीह की कि चंद मुसलमान भी उसके चकमे में आ गए, और उन्होंने भी उस झूठी अफवाह का यकीन कर लिया। उनमें से एक मुसत्ताह बिन असासा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की खालाजाद बहन के बेटे और बचपन ही में यतीम होकर उनके घर में पले थे। मदीने में आते ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई, मगर उन्हें उस बहतान की कुछ इत्तला नहीं हुई। बीमारी के दिनों में उन्होंने मालूम किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शफकत नहीं रही जो पहले बीमारी की हालत में हुआ करती थी। इसलिए वो हैरान थी और उन्हें उस तग़य्युर की वजह मालूम नहीं होती थी। एक दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात के वक्त दस्तूर के मुताबिक मुस्ताह की माँ के साथ, जो उनके पास रहती थी, जंगल में कज़ाए हाजत को गयी, क्योंकि उस वक्त तक घरों के अंदर पाखाने नहीं बने थे। रास्ते में आती दफातन मुस्ताह की माँ के कपड़े में पाँव अटक जाने से फिसल पड़ी और कहने लगी, खुदा मुस्ताह को हलाक करे, और वो मुंह के बल गिरे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि तू ऐसे आदमी को गाली नहीं दे रही है जो बदर में हाजिर था और पहले मुहाजिरों में से है। उसने जवाब दिया, ए नादान लड़की, क्या तुझे मालूम नहीं कि उसने तेरी निस्बत क्या बहतान बांधा है। फिर सारा हाल बयान किया, जिसके सुनते ही उन पर गशी तारी हो गई। बीमार तो पहले ही सी थी, उस सदमे से बीमारी में और भी तरक्की हो गई। घर आकर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने वालिदैन के पास जाने की इजाजत मांगी कि वहाँ जाकर उस खबर की तहकीकात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। ये वालिदा के पास आई और आते ही पूछा कि ये क्या बात है जो लोगों में मशहूर हो रही है। उन्होंने जवाब दिया, बेटी गम न खा, जब लोग किसी औरत को अपने मर्द की आंखों में अजीज देखते हैं तो ऐसी ही झूठी बातें बयान करते हैं। फिर पूछा, क्या दर हकीकत कोई ऐसी बात मशहूर हुई है और उसकी खबर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद को भी दी गई है। ये कहकर बेइख्तियार रोने लगी, यहाँ तक कि रोते रोते हिचकी बंद हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे हुजरे में कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। आवाज सुनकर वो भी आ गए और बहुत कुछ दिलासा दिया, सब्र करने की हिदायत की, मगर जूं जूं उस
अमर के मुतालिक खबरें पहुंचती, बेताबी ज्यादा होती और आप इतना रोती जिससे मालूम होता कि अभी कलेजा फट कर निकल पड़ेगा। उन्हीं अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहर्रात रज़ियल्लाहु अन्हुन और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से इस बारे में पूछा। सब ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत यही कहा कि हम सब उसमें कोई खता नहीं देखते, और उसकी दलील में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर मक्खी तक तो बैठती नहीं कि ऐसा ना हो कि उसके पाँव में गलाजत लगी हो और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को लग जाए। फिर कैसे हो सकता है कि खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी औरत से महफूज न रखे जिससे ऐसा बुरा काम वकूअ में आए। उस किस्म की बातें हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी की, और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये भी कहा कि उनकी बेटी बरीरा से दरियाफ्त कीजिए। उससे पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि मुझे खुदा की कसम मैंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे मुझको किसी किस्म का शक हो। अलबत्ता वो कम साल की होने की वजह से ऐसी गाफिल होकर सोती हैं कि बकरी आकर खमीर किया हुआ आटा खा जाती है और उसे खबर नहीं होती। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने बावजूद ये कि वो आपकी सोकन थी और अपने को हसीन और आली खानदान होने की वजह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बराबर ख्याल करती थी, ये जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात के बयान करने से जिसे मैंने न कभी देखा न सुना बचना चाहती हूँ। मुझे खुदा की कसम मैंने उसमें खैर और खूबी के सिवा न कुछ देखा न सुना। उन बातों के सुनने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तस्कीन हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और उनके वालिदा से पूछा बीमार का क्या हाल है। उन्होंने जवाब दिया तब और लर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और फरमाने लगे, ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुझसे तेरी निस्बत ऐसी बातें कही गई हैं, अगर तू बेगुनाह है तो अल्लाह ताला तेरी सच्चाई जाहिर कर देगा, और अगर तुझसे गुनाह हो गया है तो खुदा से माफी मांग और तौबा कर। जब बंदा गुनाह का इकरार करके तौबा करता है तो खुदा उसे बख्श देता है। ये सुनकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंसू थम गए और ज़ाफ़ के बाइस अपने बाप से कहने लगी, आप इसका जवाब दें। उन्होंने कहा, मैं क्या कहूँ। फिर वालिदा से कहा कि आप ही जवाब दें। उन्होंने भी यही कहा कि मैं क्या कहूँ। फिर जरा संभल कर खुद ही कहने लगी, मैं खुर्द साल लड़की हूँ, अभी कुरान बहुत कुछ नहीं पढ़ा। खुदा की कसम जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी है, अगर मैं उसकी निस्बत ये कहूँ कि उससे पाक हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तस्दीक नहीं करेंगे, और अगर उसका अमर जिसमें बिल्कुल पाक हूँ इकरार कर लूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलफौर तस्दीक करेंगे। बस खुदा की कसम मैं अपनी और आपकी कोई मिसाल नहीं पाती मगर यूसुफ के बाप वाली जिसने कहा था फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी तबीयत में जो रंज और गम इस्तराब था उस वजह से मैं उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम भूल गई, बल्कि हदीसों से तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने उस इस्तराब में यूसुफ के बाप की जगह याकूब अलैहिस्सलाम का बाप कह दिया था। खैर जो भी हो, उस तकरीर के बाद उन्होंने मुंह फेर लिया और तकिया लगाकर बैठ गई और जज्बे के आलम में कहने लगी, खुदा जानता है कि मैं पाक हूँ और उसने मुझे पाक बनाया है और उम्मीद है कि वो मेरी बेगुनाही और पाकी की खबर देगा। अभी ये कह रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल वही की अलामतें जाहिर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से पसीने के कतरे छोटे छोटे मोतियों की तरह गिरने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप में आए तो सूरह नूर की पहली 10 आयतें पढ़कर सुनाई जिनमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरअत और पाकीज़गी बयान की गई है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और सारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को जमा करके वो आयतें सुनाई और बोहतान बांधने वालों को सजा दी और हर एक को 80-80 कूड़े लगवाए, और इस तरह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेगुनाही साबित हुई। दोस्तों ये मामला अगर बज़ाहिर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वास्ते भारी फितना था, लेकिन दर हकीकत उसमें ये खास हिकमत थी कि कुरान शरीफ के कलाम इलाही होने का बड़ा भारी सबूत और कतई दलील हो जाए। इस वाक़े के कुरान शरीफ में दर्ज हो जाने के बाद कोई मुनसफ मिजाज और गौर करने वाला बंदा ये हरगिज नहीं कहेगा कि कुरान शरीफ कलाम इलाही नहीं है, क्योंकि अलल मामूम इंसान का खासा है कि वो अपने ऐबों को हत्तल मकान छुपाता है ताकि लोगों के दिलों में उसकी बुजुर्गी का शहरा हो और हकारत और नफरत की निगाह से उसको न देखें, और अगर उस पर कोई ऐब लगाया जाए तो वो उसे आप पर जाहिर नहीं करता ताकि वो किसी कदर अरसा गुजरने के बाद ऐसा भूल बसर जाए कि किसी को उसका ख्याल तक भी न आए। उम्मुल मोमिनीन वाला वाकया एक ऐसी किताब में दर्ज हो गया जिसका लफ्ज लफ्ज और हरफ हरफ नुक्ता नुक्ता गिना हुआ है और जिसकी शोहरत जमीन की तमाम आबादी पर हो चुकी है, जिसको मुआफिक के मुखालिफ भी देखते और पढ़ते हैं और जो दुनिया के फना होने तक इसी तरह रहेगी। उसके एक हर्फ बदलने पर भी किसी को तसर्रुफ नहीं होगा और वो मुकद्दस किताब कुरान मजीद है। बस अगर वो कलाम खुदा ना होता बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम होता तो आप ऐसे वाक़े को कभी उसमें दर्ज न फरमाते जिसके बाइस किसी को मालूम ही न हो सकता, लेकिन ऐसा
نہیں ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بے شک یہ خدا کا کلام ہے۔ بس جو لوگ ایسی پکی دلیل کے ہوتے ہوئے قرآن کو کلام الہی نہ مانے اور اس سے ایمان اور ہدایت حاصل نہ کریں تو انہیں بدبخت اور بدنصیب نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ اللہ ہمیں اس بدنصیبی سے بچائے۔ دوستوں کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، اس سے اگلا پارٹ یعنی پارٹ 20 انشاءاللہ ہم کل اپلوڈ کر دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔